साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। 250 बेरूत से लेकर के लेबनान के लगभग मेरे ख्याल से 12-13 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जो हमले हुए बीती रात, और जिसमें 250 के आसपास लोग मारे गए। बहुत सारे लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं, निकाले जाने का काम चल रहा है। और लगभग 1200 से 1250 के लोग जो घायल हुए थे, उसका बदला रात में ही फौरन वापस किया लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने। जी, इजराइल में तहलका मचा दिया। रात के 2:30 बजे जो हमले शुरू हुए, वो कहा जा रहा है कि लगभग 4:30 बजे तक चलते रहे। और जिस तरीके से रॉकेट और मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने हमला किया है, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं और लगभग कई सारे जो आईडीएफ के जो सैनिक हैं, जो इजरायली सैनिक हैं, वो भी मारे गए। उससे जुड़ी खबर मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सीज फायर की आड़ में अमेरिका और इजराइल दोनों ही अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, या यूं कहें कि दोबारा जंग छिड़ने के लिए, या यूं कहें कि अपने आप को फिर से मजबूत करने के लिए 15 दिन की सांस ली। यानी कि जंग फिर से शुरू होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। कल मैंने आपको इससे जुड़ा एक वीडियो बताया था और अब हालात उससे और कहीं ज़्यादा विकट हो चुके हैं। हालात ये हैं कि अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू अपने बंकर से नहीं निकला है, और ये बात खुद इजराइल के बड़े नेता कह रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने भी हिजबुल्लाह के साथ देने के लिए लेबनान पर हमले के जवाब में उसने सेंट्रल तेल अवीव पर हमला किया। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, अभी मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये हिजबुल्लाह के द्वारा दागे गए रॉकेट रात के 2:30 बजे से लेकर के लगभग 4:30 बजे तक ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चलता रहा। 2 घंटे तक हिजबुल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। ख़ास करके नॉर्थ इजराइल में कई बड़े हमले किए। दावा ये किया गया कि इजराइल ने इजरायली सैनिकों की जो पोस्ट थी, जो चौकियां थी, जो उनके अड्डे थे, उनको उड़ाने का काम किया। और इसमें कई सारे सैनिक जो है, कई सारे ऑफिसर मारे भी गए हैं। मारे जाने से जुड़ी भी एक खबर है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये ज़रा ड्रॉप साइट की एक और ख़बर है, ज़रा देखिए, जो इस बात की पुष्टि करती है। इसमें बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने दोस्तों दरअसल ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है। कहा गया कि हिजबुल्लाह ने 2:30 बजे के आसपास इजराइल की बस्ती मनारा को निशाना बनाते हुए नए रॉकेट हमलों की घोषणा की। कई हमले रॉकेट दागे, जो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई और आप भी अभी स्क्रीन पर देखिए, ये उन्हीं हमलों की तस्वीरें हैं। बताया कि हिजबुल्लाह ने कहा कि ये कार्रवाई लेबनान में आज हुए इजरायली नरसंहार, यानी कि मतलब रात में ये हमला हुआ और रात में ही इसका जवाब दे दिया हिजबुल्लाह ने। और इसीलिए उसने कहा कि जो लेबनान में इजरायली हमले हुए, नरसंहार जो किया उसने, उसके संघर्ष विराम का खुला उल्लंघन बताया और उसके जवाब में यह हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने पहली बार अमेरिका का नाम भी अपने इस बयान में लिया और कहा कि उसे हमलों में शामिल पक्ष बताया। यानी कि हिजबुल्लाह ने यह कहा कि लेबनान पर किए गए इन हमलों में अमेरिका भी शामिल है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक तरीके से हाथ है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने सीज फायर का पालन किया, लेकिन इजराइल ने नहीं किया। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जब तक इजरायली अमेरिकी आक्रामकता लेबनान के खिलाफ बंद नहीं होती है, उसके सैन्य अभियान जारी रहेंगे। यानी कि ये बात साफ साफ बता दी हिजबुल्लाह ने कि अगर तुम लोग मानोगे नहीं तो हम हमले जो है लगातार जारी रखेंगे। अब जरा ये खबर देखिए, ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि ये सैनिक जो है मारा गया है हिजबुल्लाह के हमलों में। इसके अलावा और भी कई सैनिक मारे गए। बताया गया 6 सैनिक मारे गए हैं और भी कई सारे लोग जो है मारे गए हैं। जरा ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट ड्रॉप साइट का, जिसमें ये जानकारी दी गई है। बताया गया कि इजराइल के कान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में कम से कम 6 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इसमें गोलानी ब्रिगेड का एक लड़ाका भी शामिल है, जो सीमा के पास अल तैयबे में नज़दीकी मुठभेड़ में मारा गया।
इस झड़प में 5 अन्य सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले हुई एक लड़ाई में टोही इकाई के 4 सैनिक मारे गए थे, ये भी बताया कहा कि जबकि 6 अन्य घायल हुए, इनमें से एक की हालत गंभीर है। एक अलग घटना में फ्रेंडली फायर यानी कि अपनों में ही गोलीबारी हुई और एक सैनिक की मौत हो गई और एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान अभियान की शुरुआत से लेकर के अब तक लेबनान में उसके 12 सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं। ये दावा दोस्तों किया गया है इस खबर में। एक और तस्वीर जरा देखें, ये वीडियो जारी किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है। कह रहे हैं ये सेंट्रल इजराइल का इलाका है और बताया गया कि सीज फायर के बाद ये सेंट्रल इजराइल की स्थिति है, यहाँ पर हमला हुआ है। वर्ल्ड अफेयर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और बताया गया बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स सेंट्रल तेल अवीव। बताया गया कि ईरान की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई सेंट्रल तेल अवीव पर हमला करने को लेकर के, ये इसमें दावा किया गया है और उसके बाद की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये फुजैरा जो है ना यूएई में, फुजैरा प्लांट, वहां पर हमले की तस्वीर बताई जा रही है। और ये जो वीडियो है ये दोस्तों कल का वीडियो है, क्योंकि कल सीज फायर के बाद ईरान के लावन द्वीप पर, आइलैंड पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था और उसके जवाब में ये हमला दोस्तों ईरान ने बताया जा रहा है फुजैरा में, यूएई में फुजैरा जो फैसिलिटी है उस पर किया है। ऑयल गैस फील्ड जो है वहां पर यह हमला किया गया है, ऐसा दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर के बारे में दावा किया है। अब यह तस्वीरें देखिए जो हमले कल अलग अलग इलाकों में, लेबनान के अलग अलग शहरों में किए थे इजराइल ने। ये उन 8 शहरों की तस्वीरें अलग अलग, दहिया, सिदोन, सदन लेबनान, अल-मज़ारा, बेरूत, बरबोर, तायर और कॉर्निश अल-मज़ारा, ये इन इलाकों की तस्वीरें। और देखें किस तरीके से कितनी तबाही मची है। और इन्हीं हमलों में 250 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। लगभग 1200 के 1250 के आसपास लोग जो है घायल हैं, ये बताया जा रहा है। ज़रा ये तस्वीर देखिए, खबर देखिए, ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि वन ऑफ द डार्केस्ट डे इन लेबनान रिसेंट हिस्ट्री, 100 इजरायली स्ट्राइक इन 10 मिनट्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन। बताया गया 10 मिनट में भी लेबनान के अलग अलग 100 जगहों पर ये हमले हुए। मोर देन 250 हैव बीन किल्ड एंड 1200 वाउंडेड विद द टोल एक्सपेक्टेड टू राइज एज सिविलियन रिमेन ट्रैप्ड अंडर द रबल। बताया गया कि अभी तक लगभग 1200 लोग घायल निकाले जा चुके हैं, 250 लोग मारे जा चुके हैं और बताया गया ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। बताया कि ये हाल फिलहाल के सालों में सबसे बड़ा लेबनान पर किया गया हमला है और उस हमले के विरोध में तेहरान में देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, ये उसकी तस्वीरें। ये तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें हैं। ये हजारों की संख्या में जो लोग ईरानी झंडों के साथ सड़क पर उतरे हैं। इनकी मांग है कि इस सीज फायर में अगर लेबनान शामिल नहीं होता या लेबनान को शामिल नहीं किया जाता है तो फिर सीज फायर नहीं हो जाने की मांग की जा रही है। ये वीडियो सुलेमान अहमद ने जारी किया। बताया गया कि ईरानियंस आर आउट ऑफ नंबर्स इन टुनाइट इन तेहरान रिफ्यूजिंग द एक्सेप्ट अ सीज फायर विदाउट लेबनान। कहा गया कि इस सीज फायर को तुरंत जो है डिनाई कर देना चाहिए क्योंकि इसमें लेबनान शामिल नहीं है। उधर इराक के भी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने भी इस सीज फायर से खुद को अलग किया है और कहा है कि अगर लेबनान नहीं है तो हम भी नहीं और हम हमले जारी रखेंगे। ये ट्वीट देखिए, बताया गया इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक अनाउंस दे विल रीस्टार्ट द वॉर विद द यूएस। बताया गया कि वो अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू करने वाले हैं, फिर से शुरू करने वाले हैं। सिंस द एनिमी इज treacherous as violates the agreement with Iran, the Islamic resistance in Iraq will return the discipline him and make him regret। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। सुलेमान अहमद ने यह खबर RN इंटेल के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। अब एक और यह तस्वीर देखिए लेबनान में किस तरीके से क्या हालात थे।
आरटी बता रहा है कि 254 लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोगों के अभी मारे जाने की संभावना है जो मलबे में फंसे हुए हैं। और ये उसी दौरान राहत और बचाव का जब ये कार्य चल रहा है, ठीक उसी वक्त की तस्वीरें। हम बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते, ये वीडियो हम ब्लर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको निकाले जाने का काम चल रहा है। विचलित करने वाली थोड़ी तस्वीरें हैं। इस बीच एक और खबर, गजा में निशाना बनाया गया पत्रकारों की एक टीम को, और ये उससे जुड़ा वीडियो है, जरा देखिए इसको। ये पत्रकारों से जुड़ी टीम थी गजा में, उसको इजराइल ने मार दिया है। ये उनकी कार है जो जल रही है और ये वो पत्रकार है जिनको मारा गया। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि इजरायली एयर स्ट्राइक असैसिनेटेड अल जजीरा मुबशर जर्नलिस्ट मोहम्मद सामिर विशाह इन गजा। कहा गया मुबाशर के जो पत्रकार थे जर्नलिस्ट अल जजीरा के मोहम्मद सामिर, उनको असैसिनेट किया गया है और ये उनकी तस्वीरें हैं। लंबे समय से गजा में वो काम कर रहे थे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के झूठ का पर्दाफाश यूएन में हुआ और यह पर्दाफाश पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने बताया है कि यूएन को कि जब सीज फायर को लेकर के जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में लेबनान भी शामिल था, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका पीछे हट रहे हैं। यह बात पाकिस्तान ने खुल करके कही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। Preserving a vibrant social fabric rooted in coexistence. जेडी वेंस कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था। कह रहा है कि इसका जो प्रपोजल था पहला वाला, वो हमने कचड़े के ढेर में डाल दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है। जेडी वेंस सेज फर्स्ट 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम द ईरान इज इन द गार्बेज। कहा गया इमीडिएटली बताया गया कि देयर वाज अ सेकंड 10 पॉइंट्स प्रपोजल दैट वाज मच मोर रीजनेबल। इट वाज बेस्ड ऑन सम बैक एंड फोर्थ बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। ये बात कही गई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप फिर से पागल हो गया, फिर से उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर का दौरा पड़ा है और उसने ये कहा है कि अभी भी उसकी सेनाएं ईरान के चारों तरफ हैं और इस बार हमला पहले से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ किया जाएगा। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो क्या कह रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। कहा कि अमेरिका के सभी जहाज, विमान और सैन्य कर्मी, अतिरिक्त गोला बारूद, हथियार और जो कुछ भी पहले से काफी कमजोर हो चुके दुश्मन के घातक अभियोजन और विनाश के लिए आवश्यक और उपयुक्त हैं, वो ईरान के भीतर और उसके आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक कि वास्तविक समझौते का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता। कहा कि यह समझौता बहुत पहले ही हो चुका है और इसके विपरीत जितनी भी झूठी बयानबाजी हो, कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला और सुरक्षित रहेगा। ये साफ साफ उसने फिर से धमकाते हुए कहा है। दूसरी तरफ अब्बास अरागची का एक ट्वीट आया। अब्बास अरागची का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है कि सीज फायर अगर होगा तो सभी फ्रंट पर होगा, यानी कि हिजबुल्लाह भी उसमें शामिल होगा और अगर नहीं होगा तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। यह बात अपने ट्वीट में अब्बास अरागची ने कही है दोस्तों। वहीं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब बगावत और ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। याइर लापिड ने एक बार फिर से बयान दिया। याइर लापिड ने अपने बयान में सीधे तौर पर जो बातें कही हैं, यह ट्वीट क्लैश रिपोर्ट का है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या बताया गया कि इजराइल के बताया गया कि कुछ ही घंटों में जब नेतन्याहू बंकर से बाहर आएगा तो ईरान अभियान को बड़ी सफलता बताने की कोशिश करेगा, लेकिन यह पूरी तरीके से झूठ है। लैपिड के मुताबिक जो हुआ वो ऐसी कूटनीतिक आपदा है जिसकी मिसाल उनको याद तक नहीं है, यानी कि ऐतिहासिक है, कभी ऐसा नहीं हुआ इजराइल में। बताया कि नेतन्याहू ने देश का पतन कर दिया है और उसकी ओर धकेल दिया। वो घमंड और गैर जिम्मेदारी और योजना की नाकामियों और घरेलू मोर्चे पर लापरवाही का जहरीला मिश्रण बन चुका है, जहरीला व्यक्ति बता दिया है। कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका को झूठ बोला जिससे दोनों देशों के बीच भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। उधर याइर गोलन जो एक्स चीफ ऑफ द स्टाफ रहे हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर वो बयान है, देखिए जरा इस बयान में क्या कहा गया। इस बयान में कहा गया कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर की बेइज्जती को मिटाने के लिए युद्ध में उतरा था, पूर्ण विजय और ईरान की सत्ता परिवर्तन के सपनों के साथ, लेकिन हकीकत में
कुछ भी वो नहीं कर पाया। तथाकथित एक्सिस ऑफ एवल को तोड़ने के बजाय उसने ईरान को और मजबूत कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईरान रणनीतिक बढ़त के साथ उभरता दिख रहा है। नेतन्याहू ने साबित कर दिया कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है और एक दिन भी वो अब सत्ता में बने रहने के लायक नहीं है। सबसे बढ़कर 7 अक्टूबर की विफलताओं के लिए जिम्मेदार ये कैबिनेट अगला दौर नहीं संभाल सकती, यानी कि सीधे तौर पर रिजीम चेंज की धमकी दे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।